डॉक्टर राम प्रकाश महतो कटिहार की राजनीति का जाना माना नाम। लोग पूरे सूबे में इन्हें जुझारू नेता के नाम से जानते हैं। उम्र लगभग 65 वर्ष। अपने 46 वर्षों की राजनीति में इस शख्स ने अपनी राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। जहां इस नेता को मात्र 116 वोट से हारने का तमंगा हासिल है, वहीं दूसरी ओर इन्हें बिहार विधानसभा में रूलिंग पार्टी के मुख्य सचेतक से लेकर सूबे के शिक्षा मंत्री होने का भी गौरव हासिल है। आइए डालते हैं इस जुझारू नेता के राजनीतिक करियर पर एक नजर। रामविलास जी कहते थे कि मेरे पास सत्ता की चाबी है, सरकार बनी नहीं, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ तब हम समर्थन देंगे। 2015 में जो हम एमएलए का चुनाव जीतते, लेकिन नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी के प्रभाव पर महागठबंधन लालू जी का पैर पकड़े। अगर हमको 15 में महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया होता तो हम निश्चित रूप से चुनाव जीत गए। आज हमारी बेटी की इस्मत, बेटी की प्रतिष्ठा खतरे में है। लॉलेसनेस है। सारा ब्लॉक, अंचल, जिला, कमिश्नरी कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। 45 में से 30-35 वार्ड के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। कि राज्य के बारे में तो बात में होगा, कटिहार में हम जिहाद छेड़ देंगे, संखनाद करेंगे कि लोक कमजोर हो रहा है, तंत्र मजबूत हो गया है। डॉक्टर राम प्रकाश महतो के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इनके इतिहास में कुछ चमकीले क्षण भी हैं तो कुछ धूमिल क्षण भी। 65 वर्षीय डॉक्टर राम प्रकाश महतो यूं तो पेशे से प्रोफेसर हैं, लेकिन राजनीति भी इनके खून के कण कण में बसी हुई है। डॉक्टर महतो के राजनीतिक करियर लगभग 46 वर्षों का है। सन 1974 में जब पूरे देश के छात्र पहली बार महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे तो इसमें तत्कालीन युवा छात्र राम प्रकाश महतो भी शामिल थे। 20 जून 1975 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी तो लोक नायक जयप्रकाश ने इस छात्र आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। उस समय का ये युवा छात्र राम प्रकाश महतो भी इस आंदोलन में कूद पड़ा। इसके लिए तत्कालीन सरकार ने 20 दिसंबर 1975 को इस छात्र को गिरफ्तार कर भागलपुर जेल भेज दिया। कार्यक्रम शुरू हो गया तो कांग्रेस की सरकार घबरा के 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी और तमाम जगहों पर जो छात्र नेता थे, जनसंघर्ष समिति के जो एमएलए, एमपी, जो लोग इस समिति में थे, सबको जेल के शिक्षों में बंद किया गया। किसी को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मिसा में जो नॉन अवेलेबल था और किसी को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल जो है डीआईआर में भेजा गया। हम डीआईआर में गिरफ्तार हो गए 20 दिसंबर 1975। 6 महीने तक जेल में रहने के बाद इनकी जमानत हुई। राजनीति की सफर की शुरुआत इस युवा छात्र के लिए काफी संघर्षपूर्ण थी। जेल से निकलने के बाद इस युवा छात्र ने लेक्चरर का इंटरव्यू दिया और 1978 में इन्हें लेक्चरर की नौकरी भी मिल गई। ये लेक्चरर की नौकरी करने के लिए दरभंगा चले गए। उसके बाद हम लोग 5 महीने बाद हमने लेक्चररशिप के लिए, चूंकि हमने एमकॉम की डिग्री ले ली थी, तो लेक्चररशिप के लिए मैंने बीपीएससी में अप्लाई किया था। वहाँ से मेरे इंटरव्यू का कार्ड आया और उसी इंटरव्यू के कार्ड पर हमारी जमानत हो गई। लेकिन राजनीति इनके खून में थी। इन दौरान भी ये लगातार राजनीति से जुड़े रहे। 1980 में जनता पार्टी के चक्र के अंदर
हलधर किसान के निशान पर इन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर भी मिला, लेकिन इन्होंने अपनी व्यस्तता के कारण चुनाव लड़ने से मना भी कर दिया। जैसे ही इमरजेंसी रिवॉक हुआ, 77 में आपातकाल को वापस ले लिया गया, तो लोकसभा का चुनाव हुआ और एमएलए के चुनाव फिर बाद में हुए, जिसमें छात्र संघर्ष समिति के कोटा से हर जिला में एक उम्मीदवार जनता पार्टी बनी थी उन दिनों। उन्होंने मुझको उम्मीदवार बनाया कदवा से, हम नहीं लड़े। इस जुझारू नेता ने अपना पहला चुनाव 1985 में लड़ा। उस समय तत्कालीन राजनीतिक दल दमकिंपा अर्थात दलित मजदूर किसान पार्टी खेत जोता हुआ किसान के निशान पर इन्होंने चुनाव तो लड़ा, लेकिन ये हार गए। कर्पूरी जी ने पार्टी बनाई, दलित मजदूर किसान पार्टी दमकिंपा, और दमकिंपा से मुझको कटिहार से प्रत्याशी बनाया गया। चुनाव चिन्ह था खेत जोता हुआ किसान, जो बैलों की जोड़ी थी और एक किसान जो हल पकड़े हुए था, हल चलाता किसान। हालांकि अब चुनाव हार गए। 1987 में आई भीषण बाढ़ के दौरान इन्होंने जिले वासियों की खूब सेवा की, जिसके कारण ये लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए। उस समय राम प्रकाश महतो को लेकर लोगों ने नारा दिया, बाढ़ हो या सुखाड़, राम प्रकाश हमेशा तैयार। लोगों के बीच ये नारा काफी लोकप्रिय हुआ। इसी का अंजाम था कि 1990 में जब इन्होंने जनता दल के चक्र निशान पर चुनाव लड़ा, तो लोगों ने इन्हें अपना भरपूर प्यार दिया और इन्होंने इस चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जेपी मंडल को 84,000 के विशाल अंतर से रौंद डाला। 90 में जनता दल ने मुझको उम्मीदवार बनाया। चुनाव चिन्ह था चक्र छाप और लगभग 80,000 से ज़्यादा वोट हमको आया और अब 64,600 के मार्जिन से जनता दल में हाईएस्ट मार्जिन से हम चुनाव जीते हैं, पूरे राज्य भर का हाईएस्ट मार्जिन। लेकिन 1995 में ये अन्य नेताओं की राजनीति का शिकार हो गए, जिसके कारण इन्हें भाजपा के जगबंधु अधिकारी से हार का मुंह देखना पड़ा। 95 में हमको जबरदस्ती, क्योंकि मैंने पप्पू यादव के राइफल कल्चर का विरोध किया था, तो पप्पू यादव ने शमसुद्दीन को लड़वा दिया और हम चुनाव हार गए। जगबंधु अधिकारी चुनाव जीत गए, हम सेकेंड है और 8,000 साढ़े 7,500। लेकिन इस जुझारू नेता ने हिम्मत नहीं हारी और वर्ष 2000 में एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे। इन्होंने अपने उसी प्रतिद्वंदी जगबंधु अधिकारी को 30,000 वोट से रौंद डाला। 2000 में हमने जगबंधु अधिकारी जी को 30,000 से ज्यादा वोटों से हराया। वर्ष 2000 से 2005 तक राबड़ी देवी की सरकार थी। राबड़ी देवी सरकार में इन्हें माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें पूर्व शिक्षा विभाग का मंत्री बना दिया गया। 2000 मंत्री बनाए गए, राज्य मंत्री बने और 2 साल के बाद हम पूर्ण शिक्षा मंत्री बने। पहले माध्यमिक शिक्षा और जब लोग ड्रॉप हो गए हम पूर्ण शिक्षा मंत्री बने। अब बारी थी वर्ष 2005 के चुनाव की। महीना फरवरी का था। इस चुनाव में भी उन्होंने भाजपा के राजवंशी सिंह को बड़ी ही आसानी से हरा दिया। 2005 के फरवरी में हम चुनाव जीत गए और उस समय बीजेपी से राजवंशी सिंह उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव 76 सीट जीत के भी लालटेन छाप हम लोग सरकार नहीं बना सके। लेकिन 8 महीने बाद ही अक्टूबर में स्थिति फिर बदल गई। सरकार के गिर जाने के बाद दोबारा हुए इस चुनाव में राम प्रकाश महतो को मात्र 116 वोट से हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार इन्हें हराने वाले भाजपा नेता का नाम था तारकिशोर प्रसाद। इस हार के संबंध में डॉक्टर महतो का कहना है कि वो इस चुनाव में एक बड़े अधिकारी की साजिश का शिकार हो गए। इस मामले को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में भी अपील की, लेकिन फैसला आते आते काफी देर हो गई। रामविलास जी कहते थे कि मेरे पास सत्ता की चाबी है, सरकार बनी नहीं, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ तब हम समर्थन देंगे, लेकिन सरकार बनी नहीं
और फिर चुनाव, और इस बीच लालू जी ने विधानसभा डिसॉल्व करा दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। फिर 2005 के फरवरी में चुनाव हुआ और ज़बरदस्ती यहाँ का उस समय भेड़िया रेखा में ज़मीन, बांटी हुई ज़मीन, बासगीत का पर्चा दिया हुआ ज़मीन को फिर से पर्चाधारियों से मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने दमनात्मक कार्रवाई की, तो मैंने उसका विरोध किया। लाठी चली, लेकिन एक आदमी, एक सिपाही घायल हो गया जो 15 दिनों बाद वो मर गया। तो वो केस चल रहा है। सरकार, फिर अक्टूबर में चुनाव हुआ, हमको ज़बरदस्ती प्रशासन ने 116 वोट से हरा दिया। उसके बाद इस जुझारू नेता के बुरे दिन शुरू हो गए। वर्ष 2010 में इन्होंने एक बार फिर आरजेडी की टिकट पर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन भाजपा के तारकिशोर प्रसाद ने इन्हें आसानी से हरा दिया। 2010 में जनता दल BJP का गठबंधन था, वो चुनाव जीत गया। वर्ष 2014 में इन्होंने जदयू की टिकट पर MP का चुनाव लड़ा, लेकिन तारिक अनवर ने इन्हें आसानी से हरा दिया। 2015 में, 2013 में नीतीश जी ने पार्टी छोड़ दिया, अलग हो गए। 2014 में उन्होंने हमको MP का चुनाव लड़ा दिया, तीर छाप से हम हार गए। इसके बाद से ही इस नेता ने MP का चुनाव लड़ने का मन बदल दिया। अब बारी थी वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव की, जब काफी इंतजार के बाद जदयू ने इन्हें अपना प्रत्याशी घोषित करने के बजाय कटिहार नगर निगम के मेयर विजय सिंह को अपना प्रत्याशी बना दिया, तो आक्रोश में आकर डॉक्टर महतो ने NCP की टिकट पर ही चुनाव लड़ने की ठानी और चुनावी मैदान में उतर गए। इस त्रिकोणीय संघर्ष का अंजाम यह हुआ कि एक बार फिर तारकिशोर प्रसाद को 15,000 वोट से विजय मिल गई। 2015 में जो हम MLA का चुनाव जीतते, लेकिन नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी के प्रभाव पर लालू जी का पैर पकड़े, तो कांग्रेस RJD जदयू का महागठबंधन बना। अगर हमको 15 में महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया होता तो हम निश्चित रूप से चुनाव जीत गए होते। अब एक बार फिर डॉक्टर राम प्रकाश महतो और भाजपा के वर्तमान विधायक तारकिशोर प्रसाद आमने सामने हैं। जानकारों का मानना है कि इस बार चुनावी टक्कर काफी कड़ी होगी, फैसला काफी कम अंतर से आएगा। इसीलिए जीत किस करवट बैठेगी, इसकी भविष्यवाणी करना फिलहाल नामुमकिन सा है। जहां तक डॉक्टर महतो का कहना है कि उन्होंने इस चुनाव में अपना सब कुछ झोंक दिया है। हर हालत में हम जाति, धर्म, संप्रदाय की गंदगी से ऊपर हटकर कटिहार को हमको समृद्ध बनाना है। कोई भी, किसी को भी हम अपील करेंगे अपने नौजवान मित्रों से, घृणा नफरत छोड़िए, प्रेम भाईचारा मिल्लत से ही समृद्धि आएगी और सब जात धर्म संप्रदाय का दीवार तोड़िए। पूरा कटिहार वासी, हम कटिहार के हैं, हम सब कटिहार के हैं। हम लोग जान लगा के चाहेंगे कि वो उद्योग खुले और हर कटिहार एक प्रेम और भाईचारा का दुर्ग बने, समृद्धि की ओर हम लोग अग्रसर हो। अब देखना यह है कि जनता डॉक्टर महतो की अपील को कहां तक स्वीकार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज, कटिहार।